पर ग्रामीणों ने जहां अब इस मामले में मामला दर्ज कराया है। चलिए अब शुरुआत खबरों में बड़ी खबर से करेंगे। गाजीपुर से खबर, ओम प्रकाश राजभर सहित 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। करीमुद्दीनपुर थाने में ओपी राजभर और कार्यकर्ताओं पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 323, 507 और 506 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। सुभाषपा के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर 15 से 16 ग्रामीणों पर ये केस दर्ज हुआ है। धारा 323, 504 और 506 के तहत ग्रामीणों पर भी केस दर्ज हुआ है। कल गाजीपुर में कुछ युवकों के साथ सुभाषपा के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई थी, जिसके बाद अब ये मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर गाजीपुर से, ओपी राजभर सहित 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। करीमुद्दीनपुर थाने में ओपी राजभर और कार्यकर्ताओं पर यह मुकदमा हुआ, जिसमें 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सुभाषपा के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर 15 से 16 ग्रामीणों पर केस दर्ज हुआ है और यहां भी धारा 323, 504 और 506 के तहत ग्रामीणों पर केस दर्ज हुआ। बता दें कि कल गाजीपुर में कुछ युवकों के साथ सुभाषपा के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी और इस मामले में ये केस दर्ज हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ग्रामीणों पर भी केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कल ओपी राजभर की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि उन पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हालांकि बीच बचाव करने के बाद किसी तरह ये वहां से सुरक्षित निकले और अब ये केस दर्ज होने की बड़ी जानकारी मिल रही है गाजीपुर से, जहां ओम प्रकाश राजभर सहित 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज है और वहीं सुभाषपा के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर भी 15 से 16 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। एक कार्यकर्ता के यहां कार्यक्रम में कल ओपी राजभर पहुंचे थे। वाहन के काफिले में स्थानीय युवक के बाइक से टक्कर हो गई थी और बाइक टच होने के बाद सुभाषपा कार्यकर्ताओं से जहां ये हुआ विवाद, युवकों ने, गांव के ही लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर इस दौरान हंगामा भी किया था। ओम प्रकाश राजभर सहित 15 कार्यकर्ताओं पर अब केस दर्ज हुआ है। करीमुद्दीनपुर थाने में ओपी राजभर और कार्यकर्ताओं पर इन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। इसमें 323 शामिल है। सुभाषपा कार्यकर्ताओं की तहरीर पर भी 15 से 16 ग्रामीणों पर केस दर्ज हुआ। इसमें भी 323, 507, 506 के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो कल एक कार्यक्रम में ओपी राजभर जा रहे थे और इसी दौरान उनके काफिले से एक ग्रामीण की बाइक टकराई थी और खुद हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, कल भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि कुछ लोगों ने किस तरह से लाठी डंडों के साथ आप पर हमला बोला था और अब दोनों ही पक्षों की ओर से ये केस दर्ज हुआ है। आप लोगों ने किन किन धाराओं और किन आरोपों के तहत केस दर्ज कराया? देखिए, हमने एप्लीकेशन दे दिया और मजे की बात है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है वहाँ। जो वहाँ चाहे एडिशनल एसपी रहे हों, चाहे वो आपके एसपीआरए रहे हों, सीओ रहे हों, और अब पहले जब वो इंस्पेक्टर पहुंचा थाने का तो उसको मारपीट करने पर उससे लोग अरुझ गए जी। तो चूंकि उसके पास तो 4 सिपाही थे तो बेचारा बचा के फिर फोन किया तो फोर्स आई। और ये जो लोग बता रहे हैं, गाड़ी हमारी खड़ी थी, किसी से टकराहट थोड़े हुई थी। हमारी गाड़ी अपने एक रामजीत कार्यकर्ता के यहाँ बैठे थे, एक पाल जी के यहाँ जाना था द्वार करने पानी पी के जी। हमारी गाड़ी खड़ी थी और हम लोग बैठे थे। पानी आया, बिस्किट आया, बिस्किट हमने खाया, पानी गिलास में थामा। तब तक देख रहे हैं 15-16 लोग लाठी डंडा लिए हुए गाली गुप्ता देते चले आ रहे हैं मारपीट करने के लिए। तो सिक्योरिटी वाले थे वो लोग और साथ में जो लोग थे वो लोग किसी तरह बच बचाव किए। हम लोग गाड़ी में चले गए अपने। फिर जब निकल रहे हैं जाके आगे वाली गाड़ी के यहाँ लेके डंडा लाठी सब भाई खड़े हो गए और उसके बाद हमने कहा कि लोगों को हटाओ, विवाद करना अच्छी बात नहीं है। फिर आगे आए। अब पुलिस के सामने जिस तरह का तांडव वहाँ जैसे पहले होता था कि डकैत बोलते थे डकैती करने के लिए, मारने के लिए जय भवानी, उसी तरह इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो उदंड तबके के लोग हैं वो जय श्री राम बोल करके मारपीट कर रहे हैं, जय श्री राम बोल के हत्या कर रहे हैं। ये स्थिति कल एसपीआरए के सामने, एडिशनल एसपी के सामने जय श्री राम का नारा लगा के ये कहा जा रहा था कि अभी हम लोग पूरे जिले के ठाकुर को जुटाएंगे और अभी सबको यहीं से मार के हम लोग लौटा देंगे। और ये लोग मूक दर्शक खड़ा होकर वहां सुन रहे थे। इन लोगों के सामने की बात है।
इनसे क्या उम्मीद करें हम? इस सरकार से, इस पुलिस से क्या न्याय की उम्मीद करें हम लोग? जबकि हम तो कहते हैं कोई जांच कमेटी, कोई व्यक्ति जांच कर ले, अगर उसमें हमारे तरफ से 1 पैसे का दोषी हो तो हम विधानसभा से इस्तीफा देने को तैयार हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूं जी ओपी राजभर जी, आप कह रहे हैं ना तो कोई बाइक टकराई और ना ही कोई विवाद हुआ, बल्कि आप लोगों के ऊपर हमला करने के लिए कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ गए थे। तो फिर क्यों आकर आप लोगों पर भी ये केस दर्ज हुआ है? और आप कह रहे हैं कि कोई झगड़ा वहां नहीं हुआ था, बल्कि आप पर हमला होने वाला था। तो आपको क्या लगता है क्यों ये ग्रामीण, ये युवक, ये लोग खफा थे? आप कह रहे हैं कुछ पार्टी एसोसिएशन भी इनका हो सकता है। ये पूरे प्रदेश में इस समय ठाकुर बिरादरी का मनोबल गया बढ़। मुख्यमंत्री बिरादरी का होने के नाते इस समय वो लोग सोच रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री, कोई क्या करेगा। पुलिस भी पंगु बन के मुख दर्शक देख रही है। पुलिस भी वहां जैसे लग रहा है कि ये इन्हीं के गुलाम बने हुए लोग हैं। इस तरह का हरकत जब दरोगा के साथ जिस तरह का हुआ, वो दरोगा मुख दर्शक बना हुआ है। अब वो अपने खिलाफ तो वो तो नहीं कुछ किया, तो क्या उससे हम लोग उम्मीद करें कि ये लोग कुछ करेंगे? जी ठीक है। ये मामला देखिए, जो हम पिछड़े समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, पिछड़े दलितों का जो हिस्सा लूटा जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री कह करके भर्ती नहीं कर रहे हैं, जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिल रहा है, आरक्षण का वकालत करके वोट लिए वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं। अब इस बात को हम कह रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है कि हिस्सेदारी की बात क्यों कर रहा है, यही क्यों बोल रहा है, कोई तो बोल नहीं रहा है। मामला यहाँ इस बात का फंसा हुआ है और कोई बात नहीं है। ठीक है ओपी राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा को इस समय देने के लिए और अपनी बात इस मंच पर रखने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ओपी राजभर हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बड़ी बातें केस दर्ज होने पर ओपी राजभर ने कही हैं। कहा कि जांच में मेरे खिलाफ कुछ भी निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अधिकारियों के सामने हमारे साथ गुंडागर्दी हुई है, ओपी राजभर ने ये बातें कही। कहा कि एक जाति विशेष पर ओपी राजभर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं सवाल उठाता हूं कि आखिर भर्ती क्यों नहीं हो रही है, क्यों पिछड़े समाज को सही प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से खफा होकर उन पर इस तरह से मामले दर्ज किए जा रहे हैं।